नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा एलटी ग्रेड बायो का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से लगातार रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने एलटी ग्रेड साइंस का रिज़ल्ट देखा है। इसके अलावा होम साइंस का रिज़ल्ट, कॉमर्स का, हिंदी का, संस्कृत का। तो मोस्टली जो एग्ज़ाम दिसंबर के मंथ में हुए थे उन सब के रिज़ल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। तो ज़्यादातर छात्रों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि भाई कब एलटी ग्रेड बायो का या सोशल स्टडीज़ का और भी जो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो एलटी ग्रेड बायो का एग्ज़ाम हुआ था वो 17 जनवरी को सेकेंड मीटिंग में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए, अगर हम रिज़ल्ट के एक्सपेक्टेड डेट या टाइम की बात करें तो आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग जो ये रिज़ल्ट है वो आपका होली के बाद ही अभी रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है, होली के बाद आपका रिज़ल्ट ये होली के बाद इस सेकंड वीक तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ज़्यादातर चांस यही है कि होली के बाद ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी बात है कि होली से पहले भी रिज़ल्ट दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये आपका रिज़ल्ट होली के बाद ही आएगा। लेकिन ये रिज़ल्ट हर हाल में 15 मार्च से पहले आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, अपनी पढ़ाई को आप बढ़िया से काम करते रहिए। कि मान के चलिए कि आपको 15 मार्च से पहले रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा और आपको आपका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आखिर में जो अभी एलटी के रिजल्ट्स आए हैं, स्पेशली साइंस के और मैथ्स के, तो ये बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। और अगर आप एक बात देखेंगे तो साइंस में तो 0.5% ही स्टूडेंट्स या टाइम्स स्टूडेंट्स ही पास हुए। मतलब जितनी सीट है उससे भी कम बच्चे पास हुए। आखिर में हुआ कैसे? क्या यही रिजल्ट हमारे एलटी बायो में देखने को मिलेगा? क्या यही रिजल्ट एसएसटी में देखने को मिलेगा? तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलटी बायो का जो एग्ज़ाम हुआ है ये ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें उनको 15 गुना स्टूडेंट को बुलाना ही पड़ेगा। इसमें सीट खाली नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ था और जिसमें कि मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर जिस स्टूडेंट के 60+ क्वेश्चन सही हैं वो कहीं ना कहीं की मेरिट में उसका नाम आ सकता है या वो क्वालिफाइड उसको हम कह सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से एलटी साइंस का रिजल्ट आया वैसा एलटी बायो का रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पर जितनी भी 15 टाइम्स या जो 15 गुना रिजल्ट की बात हो रही है वो डेफिनेटली 15 गुना रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात ये आ रही है कि सर इसमें कट ऑफ क्या होगी। देखिए, कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि गर्ल्स की जो मेरिट जाएगी वो बॉयज़ के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अलग अलग जगह पे असेसमेंट किया है, पता लगाया है, तो ये मालूम चल रहा है कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो आपको 90+ के आसपास ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे दोस्त जिनका 90+ क्वेश्चन, नेट क्वेश्चन, मतलब सब कुछ काट पीट के जिनका 90+ सही है, वो अपने आप को तैयारी में झोंक दें। ठीक है, देखिए, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि 92 जाएगा, 94 जाएगा, क्योंकि सीट बहुत कम है। और इतनी कम, स्पेशली गर्ल्स के केस में तो और मुश्किल है, क्योंकि गर्ल्स में मात्र 30 सीट के आसपास है। तो इतनी कम सीट्स में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि ये 100 पर जाएगी या 90 पे जाएगी। लेकिन चूँकि बायो का जीएस काफ़ी टफ था, तो बायो का जीएस टफ होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो 90 ± 5 क्वेश्चन आप रख सकते हैं, इसी में आपकी कट ऑफ होगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रह जाएं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और इसमें आप अपना अगला 15 दिन भी खराब कर दें। बिल्कुल नहीं। ऐसे स्टूडेंट जिनका 85 या 90 के आसपास कट ऑफ है, क्वेश्चन सही है, वो प्लीज़ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, चाहे किसी कोचिंग के साथ, चाहे सेल्फ से, लेकिन आप अपनी आंसर राइटिंग लगातार करते रहिए। क्योंकि आपको डेट पहले से अनाउंस हो चुका है कि 13 जून को एलटी का बायो का पेपर होगा, मेंस का, और 20 क्वेश्चन लिखने जो कि काफ़ी टफ होने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक बात और इसमें बताया है कि जो जनरल कैटेगरी है उनको फ़ायदा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है, देखिए, कथित रूप से है, इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि प्रीवियस रिजल्ट से ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रह रही है कंपेयर टू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनरल स्टूडेंट को प्री में फ़ायदा होने जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अभी एलटी बायो और जो भी जनवरी में एग्ज़ाम हुए हैं एलटी के, उन सब के रिजल्ट्स 15 मार्च से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर चांस है कि होली के बाद आएगा। तो अभी आप निश्चिंत रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, अपनी पढ़ाई में कोताही ना करें, और इस तरीके से मेंस की तैयारी करें कि जिससे अगर आपका नाम आता है प्रीलिम्स में, क्वालिफाई करते हैं, तो आप ज़रूर मेंस क्वालिफाई करें और आप अपनी एक सीट तय करें। धन्यवाद।